अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सलमान एहसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करना है। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ले लिया है, एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने किस तरीके से सोल्व करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले से यूज करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। चलें जी, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया है उससे क्वेश्चन लिख लिया, सोल्यूशन लिखा। अब जो क्वेश्चन दिया होता है आप उसको क्या कह देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम क्या होता था कि जो क्वेश्चन होता था उसको हमने क्या कह दिया? इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने क्या करना है? कहना है पुट x इज इक्वल टू a। ठीक है, क्वेश्चन में जहां जहां x होगा वहां क्या पुट कर देंगे? a पुट कर देंगे। चलें जी, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी a था और यहाँ पे भी हमारे पास x था, तो उसकी जगह मैंने a पुट कर दिया। अब इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात हो गई, कंप्लीट हो गई यहाँ पे। चलें जी, तो यहाँ तक का तो काम हो गया। अब इसके बाद हम लिखते थे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। पिछली वीडियो में मैंने मेथड लिखवाया था, आप क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहे होते हैं तो आप फार्मूला लिख दें, ज्यादा अच्छी बात है। मेथड भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या था? वो ये लिखा हुआ, और उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला याद भी हो गया होगा। एफ ऑफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला था। अब इसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, चलें जी आ जाए। तो एफ ऑफ ए डैश इज इक्वल टू लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा? एफ ऑफ ए। तो इक्वेशन 1 से आपके पास एफ ऑफ ए किसके बराबर है? 1/x के, तो आपने लिख दिया 1/x। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा है? माइनस, आपने माइनस लिख दिया। फिर क्या लिखा है? एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए किसके बराबर है? 1/a के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और डोमिनेटर में जो चीज लिखी थी x माइनस ए, वो ऐसी की ऐसी रही, इसमें कोई फर्क खासा नहीं पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखते हैं आगे क्या करना है। अब बच्चों, इसके अंदर जरा देखिएगा हम क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, उसको थोड़ा सीधा करते हैं। चलें जी, सीधा करते हैं। तो एलसीएम लेने में किसी न किसी बच्चे को होगा मसला। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बच्चों बताऊं क्या होता है? अब देखें, ऊपर हमने एलसीएम लेना है, तो डोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, बस ये वाला काम कर लो, आपका एलसीएम लेना हो जाएगा। चलें जी, ले लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, सबसे पहले डोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो एक्स ए हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a मल्टीप्लाई बाय 1 तो a आ गया, और x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x आ गया। बीच में क्या था? माइनस, तो माइनस का माइनस आ गया। ठीक है, ये हो गया एलसीएम लेना, और इससे ये क्या डिवाइड हो रहा था? x माइनस ए डिवाइड हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज हो गई क्लियर यहाँ पे। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो आगे अब चलते हैं, अब जरा इसको सीधा करते हैं, आगे क्या होगा जरा देखिएगा। एफ ऑफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा। x माइनस ए माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स ए। ठीक है, और ये जो चीज है ये घूम के इसके पास कैसे आ जाएगी? ये 1/x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को यहाँ पे होगी कंफ्यूजन। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि यहाँ पे जो x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ए, और ये x माइनस ए था, ये घूम के इसके बाद इस तरीके से कैसे आ गया, इसको जरा समझ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लादा कुछ भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जरा इसको देखना। अब इसके नीचे अगर ये जो चीज है मैंने इसको यहाँ पे खूबहू लिख दिया, इसको बताता हूँ ये कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये चीज आपके आगे भी यूज होगी, तो आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ज्यादा आसानी रहेगी। देखिएगा, अब ये देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो 1 मैंने डिवाइड में कर दिया, हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या है? a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ए। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है? डिवाइड किससे हो रहा है? x माइनस ए से, और डिवाइडेड बाय 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मुझे ये बताएं कि मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है, मैथमेटिकल रूल है। जब आपने इसको ये जो डिवाइडेड का साइन है मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्ट करना होगा, तो इनको इन्वर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको उल्टा देंगे। तो चलें जी, उल्टा देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये a माइनस एक्स अपॉन एक्स ए ऐसी का ऐसी रहा। अब इस वाले साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है,
तो उसको मैं घुमा दूंगा, तो ये 1 जो डोमिनेटर के अंदर था वो ऊपर आ गया, और जो ऊपर x माइनस ए था वो x माइनस ए आपका नीचे आ गया। तो ये इस तरीके से देखिएगा x माइनस ए ये नीचे इस तरीके से ये वाली फॉर्म बन गई जो मैंने यहाँ पे बनाई। ठीक है स्टूडेंट, तो जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के इनवर्स में करके लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यही चीज मैंने यहाँ पर की है। ठीक है स्टूडेंट जी, चलिए उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए यहाँ पर। अब हम जरा देखते हैं कि x माइनस ए और x माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इन दोनों को हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरा देखिएगा a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है और x यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो लिहाजा मैं इस स्टेप के अंदर क्या करूंगा, माइनस को कॉमन ले लूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी माइनस को कॉमन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। चलें जी माइनस कॉमन लेता हूं, तो माइनस जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो ये माइनस, ये प्लस का था तो ये माइनस का ए हो गया, और ये माइनस का था एक्स था तो ये प्लस का हो गया। अब मैंने बस क्या किया कि इनकी जगह भी चेंज कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात से आपने घबराना नहीं है। x इंटू ए, बस यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि ये जो इससे जो डिवाइड हो रहा है वो इससे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से मेरी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो अब जरा देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस ए और x माइनस ए दोनों सेम हो गए। ठीक है स्टूडेंट, चलें जी अब आगे चलते हैं, क्या करना है। अब आगे जरा देखिए, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। तो जरा आप देखिएगा क्या बचा आपके पास, तो लिमिट्स x टेंड्स टू a माइनस 1 अपॉन x इंटू ए बचा, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 1 था, 1 माइनस 1 अपॉन ए एक्स बच गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आके अब आपको पता चला कि भाई मजीद अब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो जब मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती तो हम क्या कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट्स आपको क्या दी हुई है, x इंटू ए, जहां जहां क्वेश्चन के अंदर x होगा वहां वहां आपने a पुट कर देना, सिंपल। तो चलिए जी कर देते हैं, तो ये किया इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ, तो x की जगह क्या आएगा, a आएगा, और ये वाला a ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे क्या होगा, a से a मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, सिंपल। तो f ऑफ a आ गया। तो आपका पता है कि आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ, क्वेश्चन जो दिया है x की फॉर्म में दिया है, तो आपका आंसर भी x की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो लिहाजा इन द एंड हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो बस ये काम करना है हमने। तो जहां जहां क्वेश्चन के अंदर a होगा वहां वहां क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, सिंपल कर देते हैं। तो अपॉन a की जगह भी x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। ये तो हम आंसर लेके आ गए फर्स्ट प्रिंसिपल के तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अपना आंसर सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते थे, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लेते थे। तो चलें जी आए आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव भी बता देता हूँ किस तरीके से लेंगे, मतलब कि आपको लेना आता होगा तो हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो भाई ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने डेरिवेटिव ले लिया, तो डी ओवर डी एक्स आपने यहाँ पे भी लगा दिया, डी ओवर डी एक्स लगा दिया। अब इसके ऊपर लेना है डेरिवेटिव, तो आपको पता है कि भाई डेरिवेटिव लेना है तो एक्स अपॉन में तो नहीं लगेगा, इसके ऊपर एक्स की पावर क्या है, +1 है, तो ऊपर लेके आ गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, -1 के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये बात तो समझ आ गई ना। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके ऊपर डेरिवेटिव का बेसिक रूल लगाते हैं कि भाई जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गई। ठीक है, पावर -1 थी वो मल्टीप्लीकेशन में आ गई और x -1 में से -1 कर दिया। ठीक है, जो पावर थी उसमें से -1 कर देंगे, तो यही मैंने -1 कर दिया। अब जरा देखिएगा आगे क्या होगा, ये -1 मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो -1 ऐसे कैसे ही रहा और x -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि जरा देखिएगा, ये -1 ऐसे कैसे ही रहा और डोमिनेटर में x की पावर 2 हो गया। कैसे हो गया, क्यों, x की पावर क्या है, 2 है, नेगेटिव, इसको मैं अपॉन में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात तो समझ आती है ना। तो बस यही काम किया। तो जरा देखिएगा, ये जो आंसर मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला और यही आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के तरीके से निकाला। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों आंसर देखेंगे सेम आएगा, तो इस तरीके से हमें सेटिस्फाई भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है। वो क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू √x। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, स्क्वायर रूट बोल दो या अंडर रूट बोल दो, एक ही बात है। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैथ फार्मूलास। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही आसान है, आपने सोल्यूशन लिखा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप क्या कह देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो लिहाजा इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a, तो जहां जहां क्वेश्चन के अंदर x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। चले जी a पुट कर देते हैं, तो चले जी मैंने पुट कर दिया, तो सिंपल हो गया ये। और जब जब मैंने x की जगह a पुट करते हैं उस क्वेश्चन फिर क्या बन जाता है, उसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, सिंपल। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, करते हैं हम लोग, लिखते हैं यूजिंग
फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की तरह निकालें तो उसका फार्मूला यूज करेंगे, तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है और वैसे आपको फार्मूला याद भी हो गया होगा। एफ ऑफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए जी, पुट करते हैं। तो एफ ऑफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है स्टूडेंट, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स के। ठीक है, माइनस किया, एफ ऑफ ए किसके बराबर है, अंडर रूट ए के, तो अंडर रूट ए लिख दिया, बीच में माइनस था, माइनस का माइनस, और इधर एक्स माइनस ए था, वो ऐसी का ऐसी ही लिख दिया आपने। ठीक है स्टूडेंट, अब चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा जरा, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसे तरह के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ना कोई फार्मूला लग रहा हो और ना ही कहीं एलसीएम ले रहा हो, तो क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो बड़ी चीज होती है उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो मैं साइन चेंज करके प्लस कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो साइन होता है वो बीच का चेंज करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। चलिए जी यहाँ करते हैं। तो एफ ऑफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट्स एक्स टेंस टू ए। ठीक है, और ये जो चीज थी उसको लिखते हैं एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। अब मैंने क्या कहा था, इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो चलिए जी कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट ए और डिवाइड भी कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस ए से। ठीक है स्टूडेंट, जो चीज कहा था वो चीज करके दिखा दी। अब जरा आगे चलते हैं, क्या होगा। अब हम जरा देखते हैं, अब आप लोग एक चीज देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक फार्मूला लग रहा है जो हर किसी को याद होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान फार्मूला है। तो एक्स टेंस टू ए, जरा देखिएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स प्लस अंडर रूट ए से। ठीक है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। और इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा ऊपर एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या लग रहा है जरा देखिएगा, ए माइनस बी। ठीक है, और ए प्लस बी, जब दो चीजें एक बार माइनस में लिखो एक बार प्लस में लिखो, किसके बराबर हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो इस चीज को मैं इसके अंदर कंप्रेस कर दूंगा। चलिए जी यहाँ करते हैं। तो एफ ऑफ डैश ए जो चीज लिखी थी वो ऐसी कैसे लिखी रहेगी, लिमिट्स एक्स टेंस टू ए, ये वाली चीज हो गई। अब जरा इधर आ जाए, तो जरा ए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस बी क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए का स्क्वायर। सिंपल ये काम करना है, और नीचे जैसे का जैसा वो ऐसी का ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए रह गया मेरे पास। तो अब जरा आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा आगे, तो जरा दिखाता हूं आगे क्या बचा भाई। तो एक्स एक्स कट गया तो एक्स बच गया सिंपल माइनस, और यहां से एक्स स्क्वायर कट गया तो सिंपल ए बच गया सिंपल। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक्स माइनस ए रह गया सिंपल, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। ठीक है, अंडर रूट ए, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ए जो भी बोल दो। अब यहाँ पे अब आए तो जरा देखिएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए ना स्टूडेंट। तो अब आगे आपके पास क्या बचा, लिमिट्स एक्स टेंस टू ए 1 अपॉन, क्योंकि ऊपर 1 बचेगा और कुछ बचा नहीं, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल सी चीज बची। अब हम क्या करेंगे आगे, अब ये चीज आ गई, अब मजीद हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो जब हम मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, लिमिट्स अप्लाई करते हैं। चलें जी आए लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स आपको क्या दी हुई है, एक्स टेंस टू ए, तो क्वेश्चन के अंदर जहां जहां एक्स होगा वहां आप ए पुट कर देंगे। ठीक है, और ये वाला साइन खत्म हो जाएगा। चलें जी आए, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, अंडर रूट एक्स था, तो यहाँ पे ए लिख दिया, प्लस और ये अंडर रूट ए था, तो ये अंडर रूट ए का ए ही रहा। अब जरा आगे चलते हैं, क्या होगा, सिंप्लीफाई करने इसको, एक और एक कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 अंडर रूट ए बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन आपको एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपका आंसर भी एक्स की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन द एंड आप बोलेंगे पुट ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो जहां क्वेश्चन के अंदर ए होगा वहां पे आपने एक्स पुट कर देना है। चलें जी पुट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ए था यहाँ पे एक्स पुट कर दिया, और यहां पर हमारे पास 2 था तो अंडर रूट ए था, तो यहाँ पे हमने एक्स पुट कर दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये आंसर यहां तक छोड़ देंगे, लेकिन आप अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा के देखेंगे। हाँ भाई इसका आंसर वही आ रहा है जो हमने निकाला है, तो चलें जी यहाँ निकाल लेते हैं। चलें जी देखें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्या क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट एक्स का, ठीक है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। तो जरा इसको सीधा करते हैं। आपको पता है डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव का मतलब होता है तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, खोल लिया, ताकि आपके लिए फार्मूला लगाने के लिए आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे डेरिवेटिव का रूल लगाएं। डेरिवेटिव का रूल में क्या होता है कि भाई जो पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गई, ठीक है, ये पावर थी मल्टीप्लीकेशन में आ गई, और उस पावर में से 1/2 में से -1 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, यही होता था। तो चलिए आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो पावर रूल लगा दिया हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं, -1/2 में से -1 किया। आप चाहें तो उसको कैलकुलेटर में भी डालें तो आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, लेकिन मैं आपको ऐसी वर्बली बताता हूँ। ये क्या है, 1, तो 1 में से 1/2 यानी कि हाफ चला गया, तो 1 में से आधा चल गया, तो कितना बचा, हाफ ही बचा ना, 1/2 बचा। सिंपल, आप कैलकुलेटर से भी करेंगे आपके पास यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी, इसके अलावा ये बताएं कि माइनस की साइन 1 बड़ा है या हाफ बड़ा है। तो माइनस की साइन 1 के साथ लगी, जो 1 बड़ा, तो लिहाजा साइन भी माइनस का आएगा। ये वाली बात समझ आ गई। अब जरा देखें आगे क्या होगा। तो ये 1/2 है, अब ये माइनस का 1/2 इसको अपॉन में लेके आ जाए, तो मैं इसको 1/2 को 1/2 में लेके आ गया, और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद आगे क्या होगा उसको देखिएगा। तो ये 1/2 है, इसको मैंने दोबारा स्क्वायर रूट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के, तो लिहाजा ये दोबारा कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, इनको मल्टीप्लाई किया 1 × 1, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट। तो ये आंसर आपने किस तरह निकाला, डायरेक्ट मेथड से निकाला, और यही आंसर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए निकाला। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों आंसर देखिएगा सेम आए हैं। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।